हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे प्राइस लाइन, बजट लाइन यानी कि कीमत रेखा और बजट रेखा क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे पहले हमने जिससे पहली वाली मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। अब जब हमने इंडिफरेंस कर्व किया था तो इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या कहा था कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये मैं आपको छोटा सा बनाकर दिखाती हूँ। ये इंडिफरेंस कर्व था, लेकिन जब हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया तो हमने यहाँ पर ना तो कीमत की बात की एक्स और वाई वस्तु की और ना ही उपभोक्ता की आय की। तो जो उपभोक्ता की आय और कीमतों की बात करते हैं वो हम करते हैं कीमत रेखा या बजट रेखा। नाम से क्लियर है कि प्राइस लाइन क्या होगी, कीमतें क्या हैं दोनों वस्तुओं की उनसे संबंधित, और बजट का मतलब आय से संबंधित। तो इसे हम कीमत रेखा या बजट रेखा इसीलिए कहते हैं। अब प्राइस लाइन और बजट लाइन शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, वही टू गुड्स that can be purchased by a consumer with given income and prices of the commodity। तो कीमत रेखा या बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिसे एक उपभोक्ता विद गिवन इनकम आय के दिए होने पर तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर परचेज कर सकता है। तो हमारे पास कीमत रेखा क्या है? कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस को दर्शाती है। दैट कैन बी परचेज बाय अ कंज्यूमर विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, जिसे कि हम टेबल और डायग्राम से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करते हैं कि एक उपभोक्ता उसकी टोटल इनकम 100 रुपये है। एक्स वस्तु की कीमत जो मैंने पी एक्स लिखा है, दो वस्तुएं हैं पी एक्स, एक्स वस्तु की जो कीमत है वो 20 रुपये है और वाई वस्तु की जो कीमत है वो हमने 10 रुपये ली है। अब उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या होंगे? पहले ये जो हमने टेबल बनाई है इस टेबल में हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा कॉम्बिनेशन एक्स वस्तु वाई वस्तु। अब एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अगर उपभोक्ता अपनी सारी इनकम का मतलब कि जो पूरे 100 रुपये हैं वाई वस्तु पर खर्च करता है तो उसकी गुड एक्स की जो क्वांटिटी होगी वो उसको 0 मिलेगी। वो कैसे? क्योंकि 10 रुपये की है वाई वस्तु तो सारे जो 100 रुपये हैं उसने क्या किए, वाई वस्तु को खरीदने में लगा दिए, तो यहाँ पर आई 100। नेक्स्ट देयर इज अ बी कॉम्बिनेशन कि अगर वो एक्स वस्तु की एक मात्रा लेता है, एक्स वस्तु की एक मात्रा लेने से उसके 20 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो अब उसके पास जो रिमेनिंग मनी है, रिमेनिंग इनकम बचती है उसके पास वो 80 रुपये बचती है, और 80 रुपये में से जब वो वाई वस्तु खरीदता है तो उसके पास आएगी 8। नेक्स्ट देयर इज अ सी कॉम्बिनेशन कि जब वो एक्स वस्तु की दो मात्रा खरीदता है, दो क्वांटिटी लेता है, तो उसके 20 रुपये की है एक्स वस्तु तो उसके 40 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो जो रिमेनिंग इनकम बचती है उससे उसके पास आएगी वाई वस्तु की 6 क्वांटिटी। देयर इज अ डी कॉम्बिनेशन जब वो एक्स वस्तु की 3 क्वांटिटी परचेज करता है तो 3 क्वांटिटी लेने से एक्स वस्तु 60 रुपये खर्च हो जाएंगे, तो रिमेनिंग जो बचेंगे 40 से वो 4 वस्तुएं खरीद पाएगा, 4 क्वांटिटी ले पाएगा वाई की। नेक्स्ट देयर इज अ ई कॉम्बिनेशन। ई कॉम्बिनेशन में अगर एक्स की 4 क्वांटिटी ली जाती है, 4 क्वांटिटी से इसका मतलब उसके 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 रुपये उसके खर्च हो जाएंगे, तो उसके पास केवल 20 रुपये बचेंगे। 20 रुपये से वो वाई वस्तु की 2 क्वांटिटी ले पाएगा। नेक्स्ट देयर इज अ एफ कॉम्बिनेशन। अगर वो अपनी सारी इनकम को एक्स वस्तु पर खर्च करता है, इट मीन्स अगर वो 5 क्वांटिटी लेता है तो उसके 100 रुपये खर्च हो जाएंगे, तो जो वाई वस्तु है उसकी जो क्वांटिटी है वो 0 होगी। तो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो भी मैंने आपको मीनिंग बताया था। प्राइस लाइन, ये प्राइस लाइन क्या है, और बजट लाइन शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, दो वस्तुएं उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो एक उपभोक्ता खरीद सकता है, परचेज कर सकता है विद गिवन इनकम। हमें इनकम पता है एंड प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कॉमोडिटीज़, हमें दोनों कॉमोडिटीज़ के प्राइसेस पता होने पे जो एक उपभोक्ता खरीद सकता है। तो दिस इज टेबल। अब हम इसी से डायग्राम बनाते हैं इन्हीं वैल्यूज़ को लेकर। तो ओ वाई एक्सिस पर हमने वाई वस्तु ली है, तो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो मैंने यहाँ पर 2 का स्केल और यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, तो फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन ए है जिसमें एक्स वस्तु की 0 और वाई वस्तु की जो क्वांटिटी है वो 10 मिलती है।
नेक्स्ट बी कॉम्बिनेशन, एक्स वस्तु 1 और जो बी कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास है 8 और 1, 1 और 8। नेक्स्ट है 2 and 6। नेक्स्ट है 3 and 4। वाई वस्तु एक्स 3 है और वाई की हमारे पास 4। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, एक्स वस्तु है 4 और वाई वस्तु की 2 और ये कॉम्बिनेशन है। तो दिस इज अवर प्राइस लाइन, ये हमारी प्राइस लाइन है। जो प्राइस लाइन ये क्या दिखाती है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ए बी सी डी ई एफ, ये हमारी ए से लेकर एफ तक ये हमारी प्राइस लाइन है। इट इज़ नोन एज प्राइस लाइन और बजट लाइन। इसे हम प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन हम बोल सकते हैं। तो कीमत रेखा क्या है? कीमत रेखा वह रेखा है जो एक उपभोक्ता निश्चित आय तथा विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर खरीद सकता है। तो देखो हमने ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए इस टेबल के बेस पर, तो दिस इज प्राइस लाइन। नेक्स्ट हमारे पास है कि कीमत रेखा की ढाल क्या होती है, कीमत रेखा की ढलान क्या है। ढलान क्या है? कीमत रेखा बजट रेखा का स्लोप क्या है? तो जो उसका स्लोप है उसका हमारे पास होता है एक्स वस्तु की कीमत डिवाइड बाय वाई वस्तु की कीमत। तो जो इसका स्लोप है वो हमारे पास है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो उसमें आपके पास आएगा कि व्हाट इज स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। तो प्राइस लाइन स्लोप क्या है? एक्स वस्तु की कीमत प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज दिस, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कि प्राइस लाइन में कब चेंज कर सकते हैं। चेंजेस इन बजट लाइन और शिफ्ट इन बजट लाइन, तो वो 2 रीजन से हम चेंज कर सकते हैं। चेंज इन इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर उपभोक्ता की इनकम में कोई परिवर्तन होता है, एंड चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, वो दोनों वस्तुओं की गुड्स हो सकती है, एक्स की भी और वाई की भी, कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो या फिर वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो। तो सबसे पहले हम करते हैं चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि अगर उपभोक्ता की आय में चेंज होता है। तो मैंने ये इनिशियल प्राइस लाइन बनाई है, ए बी इनिशियल प्राइस लाइन, जो कि प्रारंभिक कीमत रेखा है। अब अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तब जो प्राइस लाइन है ए बी विल शिफ्ट टू अपवर्ड, दैट इज A1 B1। तो जो प्राइस लाइन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि अब उपभोक्ता एक्स वस्तु और वाई वस्तु की दोनों की क्वांटिटी अधिक ले सकता है। पहले वो OB ले रहा था, अब अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो OB1 एक्स वस्तु की और वाई वस्तु की OA1 ले सकता है। तो जो ये न्यू लाइन है A1 B1, तो ये है राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि अगर इनकम में वृद्धि हो जाती है और अगर उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है तो जो प्राइस लाइन है दैट विल डाउनवर्ड टू इनिशियल प्राइस लाइन। जो इनिशियल प्राइस लाइन है उससे वो नीचे आ जाएगी A2 B2। इसका मतलब है कि अब उपभोक्ता वाई वस्तु और एक्स वस्तु की कम क्वांटिटी खरीद पाता है क्योंकि उसकी जो इनकम है वो कम हो गई है। तो जो हमारे पास ये A2 B2 लाइन है वो कब होगी? जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, डिक्रीज इन इनकम। तो एक तो हमारे पास ये है कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है। सेकंड चेंज हम कब कर सकते हैं? चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, कि उपभोक्ता की उपभोक्ता नहीं, प्राइसेस जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में परिवर्तन होने से भी प्राइस लाइन में चेंज होता है। उसको आगे फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड एंड चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड। अगर एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? इनिशियल प्राइस लाइन है ए बी, अगर एक्स वस्तु की जो कीमत है वो कम हो जाती है, इफ प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूसेस डिक्रीजेस, देन प्राइस लाइन शिफ्ट टू, तो वाई वस्तु की सेम रहेगी, वाई वस्तु हम उतनी ही लेंगे, लेकिन जो एक्स वस्तु है वो आपकी शिफ्ट होकर हमारे पास हो जाएगी AB1।
इट मीन्स नाउ कंज्यूमर कैन परचेज मोर ऑफ एक्स। अब कंज्यूमर एक्स वस्तु अधिक खरीद सकता है। पहले वो एक्स वस्तु की ओ भी क्वांटिटी ले रहा था, लेकिन अब वो ओ भी 1 क्वांटिटी ले सकता है। और ये ऐसा कब होगा? जब एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है। जब एक्स वस्तु की कीमतें कम हो जाती हैं तब उपभोक्ता एक्स वस्तु की अधिक क्वांटिटी ले सकता है। तो ये तो हो गया हमारे पास जब व्हेन प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस। तो जो प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन शिफ्ट हो जाएगी हमारी AB1। अगर एक्स वस्तु की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है, अगर एक्स वस्तु की प्राइस इंक्रीज हो जाती है देन न्यू प्राइस लाइन विल भी AB2। इसका मतलब है अब उपभोक्ता एक्स वस्तु की कम क्वांटिटी ले पाएगा। देन प्राइस लाइन विल बी AB2। अब उपभोक्ता एक्स वस्तु की कम क्वांटिटी लेगा, वाई वस्तु सेम रहेगी, लेकिन एक्स वस्तु की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो सो व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस देन प्राइस लाइन शिफ्ट टू AB2। तो ये हमने किया कि जब x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और y वस्तु की कीमत सेम रहती है और उपभोक्ता की आय में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइस ऑफ y गुड। अगर y वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और x वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि आय में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारे पास AB हमारी इनिशियल प्राइस लाइन है। नाउ इफ y की जो कीमत है, y वस्तु की जो कीमत है वो डिक्रीज हो जाती है, इफ प्राइस ऑफ y डिक्रीजेस देन प्राइस लाइन विल शिफ्ट टू A1B। इट मीन्स नाउ कंज्यूमर कैन परचेज मोर ऑफ y। x वस्तु वो उतनी ही लेगा, लेकिन अब वो y वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी ले पाएगा। ऐसा कब होगा? जब y वस्तु की प्राइस कम हो जाती है। और इसी तरह से, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो x वस्तु की प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कोई चेंज नहीं होगा, केवल जो चेंज होगा वो y वस्तु की प्राइसेस में होगा। इसी तरह से अगर अगर प्राइस y की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, y वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, देन प्राइस लाइन शिफ्ट टू दिस। तो जो प्राइस लाइन है वो हमारी, इट मीन्स नाउ कंज्यूमर कैन परचेज लेस ऑफ y। अब कंज्यूमर y वस्तु कम परचेज कर पाएगा, लेकिन देखो जो x वस्तु है वो सेम है। तो ये हमारे पास है कि चेंजेस इन प्राइस लाइन, कि प्राइस लाइन में शिफ्ट कैसे होता है या चेंज कैसे होता है। तो दिस इज़ अबाउट प्राइस लाइन, कि प्राइस लाइन क्या है, प्राइस लाइन से रिलेटेड टेबल, डायग्राम एंड चेंज इन बजट लाइन और शिफ्ट इन बजट लाइन, ये हमने किए कि कैसे कैसे बजट लाइन में और प्राइस लाइन में चेंज होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।